गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो एक एक करके आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और एसएसटी की किताब निकालिए, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53। तो कल हम लोगों ने ट्रेड विंड्स तक पढ़ा था, व्यापारी हवाएं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं फिगर भी दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड विंड्स। एटमॉस्फेयर को कैसे सर्कुलेट किया गया है और विंड। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम और फिर ऊपर में जाकर के नॉर्थ पोल के पास हाई प्रेशर बनने लगता है। नीचे भी अगर साउथ पोल की ओर आएंगे तो ये हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रेशर वगैरह का निर्माण होता है। और नेक्स्ट जो है वेस्टर्लीज, इसी में प्लैनेटरी विंड्स की जो दूसरा उसका काइंड है, प्लैनेटरी विंड्स का पहला काइंड हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड विंड, दूसरा काइंड है वेस्टर्लीज। आइए देखिए ये क्या होता है। They move from the subtropical high pressure belts to the subpolar low pressure belts। यानी कि वेस्टर्लीज ऐसी हवाएं होती है जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की ओर बढ़ती है। ठीक है, They are also known as anti-trade winds as they blow opposite to the direction of the trade winds। इन्हें एंटी-ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रेड विंड्स के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। In the northern hemisphere they blow in the southwest direction and in the southern hemisphere they blow in the northwest direction। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इसका डायरेक्शन होता है वेस्टर्लीज का, वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ से साउथ वेस्ट। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है और यह हो जाता है नॉर्थ से वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। दे आर नॉट एज रेगुलर एज द ट्रेड विंड्स। जैसे ट्रेड विंड्स होती है उस प्रकार से यह रेगुलर नहीं चलती है। वेस्टर्लीज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज देयर इज अब्सेंस ऑफ लैंड मासेस। सदर्न हेमिस्फीयर में आते आते वेस्टर्लीज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वहाँ लैंड मासेस नहीं है। उसके बाद आता है पोलर विंड्स। इसी का तीसरा काइंड है प्लैनेटरी विंड्स का जो थर्ड काइंड है वो है पोलर विंड्स, ध्रुवीय हवाएं। दीज विंड्स ब्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेड विंड्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स बहती है उसी डायरेक्शन में पोलर विंड भी बहती है। They move from the polar high pressure belts to the subpolar low pressure belts। वे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की ओर बढ़ता है, मूव करता है। They are also called polar easterlies। इन्हें पोलर ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। उसके बाद है पेरियोडिक विंड्स। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ विंड्स में जो हम लोगों ने तीन प्रकार पढ़ा था, प्लैनेटरी विंड्स, पेरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स। तो प्लैनेटरी विंड्स के अभी तीन काइंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है दूसरा काइंड पढ़ रहे हैं पेरियोडिक विंड्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। दे आर ऑल्सो नोन एज सीजनल विंड्स एज दे ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। इन्हें सीजनल विंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हवाएं किसी खास सीजन के दौरान बहती हैं। दी अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेज दीज विंड्स टू ब्लो। यानी कि अनइक्वली
जो पृथ्वी का सतह हीट होता है, कहीं ज़्यादा गर्म, कहीं ठंडा, कहीं कम गर्म, ठीक है, और या कूलिंग, कहीं पर ठंड भी होता है। तो इसी के कारण यह पृथ्वी के सतह से यह हवा उठती है। मॉनसून विंड्स एंड सी एंड लैंड ब्रीजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ विंड्स। मॉनसून विंड्स यानी कि बारिश ऋतु में चलने वाली हवाएं, एंड सी समुद्री हवाएं, एंड लैंड ब्रीजेस और लैंड पर जो हवाएं चलती रहती है, भीनी भीनी खुशबूदार हवाएं, ये सभी पीरियोडिक विंड्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। पीरियोडिक विंड्स के दिया गया है यहाँ पर 2 प्रकार के बारे में। आइए इसके बारे में पहले पढ़ें। सबसे पहला है मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स चलिए तो मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ें। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट सीजनल विंड्स। ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और सीजनल विंड्स होते हैं, यानी कि ये किसी खास सीजन के दौरान बहते हैं। दे हैव अ स्पेशल इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। भारत का जो जलवायु है उस पर मॉनसून विंड्स का एक गहरा प्रभाव पड़ता है, अपना छाप जो है छोड़ जाता है। दे चेंज देयर डायरेक्शंस वंस एवरी 6 months। और 6 महीने में हर एक बार यह अपना डायरेक्शन जो है बदलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटर मॉनसून दिया गया है और यहाँ समर मॉनसून है। विंटर मॉनसून में ज़्यादातर हवाएं जो है नीचे की ओर जा रही है और समर मॉनसून में आप देख सकते हैं हवा जो है ऊपर की ओर जा रही है। चूँकि गर्मी है, गर्म, मैंने कल परसों भी बताया था कि गर्म हवा ऊपर की ओर और ठंडी हवा नीचे की ओर मूव करती है। विस्टा फैक्ट ध्यान से सुनेंगे। The southwest monsoon plays a significant role in India's agriculture as it is used for irrigation in several parts of our country. साउथ-वेस्ट मानसून जो है भारतीय कृषि में अपना एक अहम योगदान देती है, क्योंकि as it is used for irrigation in several parts of our country, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से ही क्या होता है, इरिगेशन होता है। यही मानसून जो है आगे चल कर के जब बारिश बरसती है तो हमारे देश के कई हिस्सों में सिंचाई वगैरह होती है, खेत में नमी बन जाती है और इससे फसलों को नुकसान नहीं होता है। इन समर्स when due to intense heat, the Indian Peninsula and Central Asia become regions of low pressure. The Arabian Sea and the Bay of Bengal remain cool in comparison. गर्मियों में अत्यधिक गर्मी के कारण इंडियन पेनिनसुला एंड सेंट्रल एशिया, इंडियन पेनिनसुला और सेंट्रल एशिया ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर लो प्रेशर बनने लगता है। लेकिन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये जो है कूल ही रहता है। अगर कंपेयर करें उन जगहों की तो ये दोनों जगह जो है कूल रहते हैं। ड्यू टू दिस द प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन रिमेन्स हाई एंड द विंड्स बिगिन टू मूव फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड टू फिल अप द लो प्रेशर क्रिएटेड ओवर द लैंड। और इससे क्या होता है, इसी कारण से, इसी वजह से इंडियन ओशियन पर जो प्रेशर बनता है वो हाई रहता है और एंड द विंड्स बिगिन टू मूव फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स द लैंड टू फिल अप द लो
प्रेशर क्रिएटेड ओवर द लैंड। और हवाएं जो है ओशियन से लैंड की ओर बढ़ने लगती है जहाँ पर लो प्रेशर बनता है। The southeast trade winds now cross the equator and blow over the Southeast Asian regions. अब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है इक्वेटर को क्रॉस करते हुए साउथ ईस्ट एशियन रीजन में बहना शुरू कर देती है। These winds bring a lot of rain to the Indian peninsula. और इन्हीं हवाओं के कारण अत्यधिक बारिश होती है इंडियन पेनिनसुला में। They are also known as summer monsoon. इन्हें समर मानसून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद है लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि पेरियोडिक विंड्स का जो दूसरा काइंड है वो है लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि धरती पर और समुद्र पर चलने वाली हवाएं। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। The phenomenon of land and sea breeze is experienced by people living in coastal areas. यानी कि समुद्री हवा और जो लैंड ब्रीज होता है इसको वही लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं या जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। As you know, land gets heated easily as compared to water. जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने भी साइंस में पढ़ा होगा कि लैंड जो है, धरती जो है, पानी से पहले गर्म होती है। ठीक है, अगर आप एक साथ धरती को और पानी को गर्म करेंगे तो पानी बाद में होगा, धरती पहले हो जाएगी। During the day, land becomes hotter than the sea. यानी कि दिन में क्या होता है, लैंड समुद्र से ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ती है ज़मीन पर, सतहों पर, और यह ज़्यादा गर्म हो जाती है। The hot air above the land rises and creates a low pressure area over the land. यानी कि गर्म हवाएं जो है लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो गर्म हवाएं होती है वह ऊपर उठने लगती है और लो प्रेशर का निर्माण होता है लैंड पर, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो है लो प्रेशर बनने लगता है। Since the air above the sea is cooler in comparison, the pressure over the sea is high. चूँकि समुद्र के ऊपर जो बहने वाली हवाएं होती है वो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कूलर होता है, उनकी अपेक्षा ज़्यादा ठंडी होती है। तो इससे क्या होता है, द प्रेशर ओवर द सी इज़ हाई। तो इससे ये होता है कि समुद्र के ऊपर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में समुद्र से उठने वाली हवाएं मूव्स टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या करती है तो वो लैंड की ओर जो है जाने लगती है। दिस ब्रीज इज नोन एज सी ब्रीज। इन्हीं हवाओं को सी ब्रीज कहते हैं जिसकी उत्पत्ति समुद्र के ऊपर होती है। इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे। और इससे क्या होता है तो दिन के दौरान कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय क्षेत्र की जो लैंड होते हैं वो वहाँ क्या होते हैं तो टेम्परेचर कम रहता है। हाँ,
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सी ब्रीज दिया हुआ है। सबसे पहले समुद्र के ऊपर जो है यहाँ कूल एयर सिंक्स, जो ठंडी हवाएं होती है वो नीचे की ओर जाती है। कूलर हाई प्रेशर समुद्र के ऊपर बनता है। एयर कूल्ड बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वार्मर लो प्रेशर, हीटेड एयर राइजेस ड्यूरिंग द डे, कूल एयर फ्लोज इन फ्रॉम द सी। ठंडी हवाएं समुद्र से जो है बहना शुरू कर देती है और गर्म हवाएं जो होती है वो ऊपर उठने लगती है। चलिए उसके बाद है विस्ता फैक्ट में एक और है, व्हेन द हीटेड एयर गोज अप इट एक्सपेंड्स विदाउट एडिंग और रिलीजिंग एनी हीट। यानी कि जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, इट एक्सपेंड्स विदाउट एडिंग और रिलीजिंग एनी हीट, तो बिना हीट रिलीज किए हुए या ऐड किए हुए ये क्या होती है, हवा फैलने लगती है। Thus its temperature drops, इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है, गिरने लगता है। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसी को एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। उसके बाद है एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर दैन द सी। जिस प्रकार दिन के समय में जब सूरज खिला हुआ होता है तो धरती जो है जल्द गर्म हो जाती है और पानी को गर्म होने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार जब रात का समय होता है और जब चांद निकलता है तो लैंड जो है सब जल्द ही कूल हो जाता है पानी की अपेक्षा। यानी कि समुद्र का पानी जो है धीरे धीरे कूल होगा, लेकिन लैंड बहुत जल्दी कूल हो जाता है। कूल्स डाउन मच फास्टर दैन द सी, द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर एंड लाइटर। अब जो समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है रात में वो गर्म और हल्की होती है। द वार्म एयर ओवर द सी राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठने लगती है और इससे लो प्रेशर जो है बनने लगता है। नाउ सिंस द प्रेशर ओवर द सी इज लोअर देन द प्रेशर ऑन लैंड, द एयर फ्रॉम लैंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी। दिस ड्राई विंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब कहता है नाउ सिंस द प्रेशर ओवर द सी इज लोअर देन द प्रेशर ऑन लैंड। चूँकि समुद्र के ऊपर जो बहने वाली हवाएं होती है उसका प्रेशर लो होता है लैंड के प्रेशर से, धरती के ऊपर जो प्रेशर बनता है उसके अपेक्षाकृत। द एयर फ्रॉम लैंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी, जिसके कारण क्या होता है तो धरती से उठने वाली हवाएं जो है समुद्र की ओर बढ़ने लगती है और दिस ड्राई विंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसी सूखी हवा को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं लोकल विंड्स। ठीक है, दीज विंड्स ब्लो ओवर अ स्मॉल एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ये हवाएं एक छोटे से एरिया में बहती है। दे ब्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड आर मोस्टली सीजनल। यह बहुत ही एक छोटे अंतराल के लिए बहती है और यह सीजनल भी कहा जाता है, इसे सीजनल विंड्स भी कहते हैं। दे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में इनका नाम अलग अलग तरीके से लिया जाता है। सब लोकल विंड्स कुछ लोकल विंड्स यहाँ दिए गए हैं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहला है लू, यानी कि ठंड समर सीजन में जो गर्म हवाएं चलती है, ऐसा लगता है
जैसे गर्म हवा का झोंका चल रहा हो, ठीक है, उसी को हम लोग लू कहते हैं। दिस इज द लोकल ड्राई विंड विच इज डस्टी एंड ब्लोज फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान टुवर्ड्स द गंगा प्लेन्स। यानी कि यह लोकल और सूखी हवा होती है जो कि जिसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिले हुए होते हैं, और इसकी उत्पत्ति राजस्थान के डेजर्ट से होती है, और यह राजस्थानी डेजर्ट से उठने के बाद यह गंगा किनारे जो है जाती है, यानी कि गंगा नदी के किनारे ये बहना शुरू कर देती है। इट ब्लोज इन समर एंड कॉजेज हीट स्ट्रोक ओवर नदर्न इंडिया। गर्मी में ये हवाएं अक्सर चलती है और इससे हीट स्ट्रोक जो है नदर्न इंडिया में आती है। बहुत लोगों को देखते होंगे कि लू लग गया, लू लगने से बहुत लोग मर भी जाते हैं, ठीक है, तो इन हवाओं से बचना चाहिए। दूसरा है चिनूक। चिनूक मीन्स द स्नो ईटर। दिस वार्म ड्राई विंड हेल्प्स टू क्लियर द स्नो एंड आइस रैपिडली आफ्टर विंटर। चिनूक एक ऐसी हवा है जिसको हम स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। दिस वार्म ड्राई विंड हेल्प्स टू क्लियर द स्नो एंड आइस रैपिडली आफ्टर विंटर। जब ठंड का मौसम खत्म हो जाता है तो ये हवाएं बहती है, और ये हवाएं गर्म और सूखी होती है, जिसके कारण बर्फ़ जो है पिघलने लगते हैं, बर्फ़ के चट्टान। इट ब्लोज डाउन द ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द रॉकीज। यानी कि रॉक वगैरह जिधर है, चट्टान, उसी क्षेत्र में यह हवा बहती है। उसके बाद है फोएहन। फोएहन इज क्वाइट सिमिलर टू चिनूक एज इट ब्लोज डाउन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द एल्प्स ड्यूरिंग विंटर्स। फोएहन भी चिनूक जैसा ही बहने वाली हवा होती है, जो कि विंटर के दौरान पर्वत श्रृंखलाओं पर जो है ये चलती है। इन सदर्न यूरोप दिस विंड हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ द ग्रेप्स। सदर्न यूरोप में, दक्षिणी यूरोप में इन्हीं हवा के कारण जो है अंगूर वगैरह पकते हैं। उसके बाद है हैरमेटन। इट इज़ अ ड्राई एंड डस्टी विंड विच ब्लोज ओवर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। यह एक सूखी और धूल मिट्टी भरी हवा होती है जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में बहती है। When the harmattan blows hard, it can push dust and sand all the way to North America. जब harmattan बहुत तेज़ी से बहता है तो यह अपने साथ डस्ट और सैंड भी लेते आता है, ऑल द वे टू नॉर्थ अमेरिका, और अपने साथ ये अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका ये सारी चीज़ें लेकर के ही आता है। As the wind carries tiny sand particles, people can become increasingly irritable when this wind blows for a while. चूँकि यह हवा अपने साथ बालू के छोटे छोटे कण पार्टिकल्स जो है अपने साथ लाती है, तो इससे क्या होता है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और लोग अपने आप को काफ़ी इरिटेबल भी महसूस करते हैं। इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम डैम्प हीट ऑफ द ट्रॉपिक्स। और उस ट्रॉपिक में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उससे हैरमेटन नामक यह हवा क्या करती है, तो रिलीफ, आराम भी दिलाती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।